तृणधरि ओट कहति बय देही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। सुंदरकांड की इन चौपाइयों का संदर्भ नारी शक्ति के साथ भी है। जी हाँ, भारतवर्ष में हम देवी को पूजते हैं, देवी की उपासना करते हैं, शक्ति स्वरूपा हर नारी में देखते हैं। परंतु ऐसा क्यों? जब भी हम देवी की पूजा करते हैं, मातृशक्ति का स्मरण करते हैं, तो स्वतः ही स्मरण होता है अपनी माताओं का, बहनों का, और जो लोग गृहस्थ हैं उन्हें अपनी पत्नी का भी होता है। ऐसा क्यों है कि समूचे विश्व में केवल सनातन हिंदू पद्धति को मानने वाले ही देवी की उपासना भी करते हैं और देवी में शक्ति स्वरूप हर नारी में देखते हैं। नमस्कार, और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज नारी शक्ति और मातृशक्ति का स्मरण हुआ, तो सोचा आप सभी के साथ श्री राम कथा रामायण का एक बहुत ही सुंदर, अद्भुत और मार्मिक प्रसंग साझा करूं। यह प्रसंग हम सभी की पूज्य परम पुनीता जगत जननी मां सीता से जुड़ा हुआ है, जिसका आरंभ सुंदरकांड की एक चौपाई के साथ मैं आप सभी के साथ करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, विभीषण जी उन्हें मां सीता का अशोक वाटिका का पता बताते हैं, और जैसे ही अशोक वाटिका में हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो वह देखते हैं दीन दुखी मां सीता को, जो अपने स्वामी से विरह में बहुत ही दुखित हैं। तो इसी बीच हनुमान जी पेड़ के बीच में पत्तियों में छुपे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ इस प्रकार कहते हैं। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करौं का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। यानी कि जिस समय हनुमान जी यह सोच रहे होते हैं, मन में तर्क कर रहे होते हैं कि किस प्रकार आगे का, किस प्रकार माता को अपना परिचय दूं, किस प्रकार उनकी इस दुख को, उनके इस संकट को मैं हर लूं, उसी समय रावण की वहां एंट्री होती है। रावण के साथ बहुत सारी नारियां हैं, रानियां हैं, दासियां हैं, असुर जितनी भी राक्षसियां हैं वो सब चल रही हैं। और रावण वहां क्या करता है? बहु विधि खल सी तही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। यानी कि सीता जी को बहुत प्रकार, अनेक विधियों से, साम दान दंड भेद, हर किसी का इस्तेमाल करके सीता मैया को बहुत दुख पहुंचाता है। पर ऐसा वो क्यों करता है? कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। हे सीता, आप केवल एक बार मेरी तरफ देखें, एक बार मेरे मुख की तरफ तो देखें। ये जितनी भी मेरी रानियां हैं, मंदोदरी, मंदोदरी माता है हमारी, वो भी पूजनीय योग्य है। वो अलग बात है कि मय दानव की पुत्री थी, पर मंदोदरी जो रावण की पटरानी है वो भी पूजनीय है। ऐसी पूजनीय माता मंदोदरी को रावण कह रहा है कि ये मंदोदरी और आदि जितनी भी रानियां हैं, इन सबको मैं अब तुम्हारी दासी बना दूंगा, केवल एक बार हे सीते आप मेरी तरफ देखें। ऐसा क्यों? लंकेश दशानन रावण, जिसने त्रिलोक पर विजय पाली थी, वह सीता मैया से अपनी तरफ एक बार देखने की, एक बार मुख करने की क्यों भीख मांग रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, ऐसा क्या है जिसकी तरफ माता देख रही हैं परंतु रावण की तरफ नहीं देख रही हैं? तृणधरि ओट कहति बय देही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। माता का ध्यान केवल कुशा के एक तिनके, घास के एक तिनके की तरफ है। वह उस तिनके की ओर देख रही हैं, परंतु ये रावण जो उनसे बहुविधि से, साम दान दंड भेद से जो कहने को कह रहा है, जो करने को कह रहा है, उस पर उनका ध्यान नहीं है। वो केवल उस घास के तिनके की तरफ देख रही हैं और मन ही मन सुमिर रही हैं प्रेम मूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम अपने स्वामी भगवान श्री राम का। यह कथा अब यहां से आरंभ होती है। इसका वर्णन केवल
श्रीमद् रामचरितमानस में ही नहीं है, इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने अपनी श्रीमद् रामायण में भी किया है। तृणम अंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने क्रियताम मनः। सेम वही बात, तृणम अंतरतः कृत्वा यानी एक तिनके का अंतर करते हुए, प्रत्युवाच शुचिस्मिता पावन पुनीत शुचि और अस्मिता की प्रतीक हमारी माता सीता प्रत्युत्तर में कहती हैं, निवर्तय मनोमत्तः स्वजने क्रियताम मनः, यानी कि मेरे ऊपर से अपना ध्यान हटाओ, मेरे ऊपर से अपनी मति हटाओ और अपने लोगों को, अपनी रानियों पर अपना ध्यान लगाओ। ये रावण को प्रत्युत्तर में कहती है। प्रत्युत्तर में और भी चीजें कहती हैं, वो कथा और आगे होती है कि किस प्रकार माता एक ऐसा उत्तर देती हैं कि वही रावण जो बहुत ही कपटी, बहुत छल से अपना जो असली स्वभाव है वह छुपा रहा था, उसका क्रोध, उसका अहंकार एक क्षण में एक बार फिर से माता के समक्ष आ जाता है। वह कथा कभी और। तो ऐसा क्या है इस कथा के पीछे जो हम सभी के जीवन में अनुसरणीय योग्य है? इसका ये तिनके की तरफ माता सीता क्यों देख रही हैं? इस तिनके के पीछे का क्या रहस्य है? यह एक बहुप्रचलित लोक कथा है और जिसका वर्णन हमें तमिल में कंबन रामायण में भी मिलता है। दरअसल मां सीता का भगवान श्री राम का जब विवाह संपन्न हुआ तो प्रथम बार वह अपने नए घर में उन्होंने प्रवेश किया, अयोध्या के राजमहल में। और हिंदू संस्कृति और पद्धति और रीति रिवाजों के अंदर पहली रसोई की जो एक रस्म होती है, तो उसमें नई नवेली बहू हमारी मैया सभी के लिए अपने ससुर जी राजा दशरथ, अपने स्वामी भगवान श्री राम और तीनों देवर भैया भरत, भैया लक्ष्मण और भैया शत्रुघ्न के लिए बड़े प्रेम से खीर बनाती हैं और अपने ही हाथ से उन्हें परोसने के लिए बाहर जाती हैं। आप दर्शन करिए, सभी जो लोग हैं, राजा दशरथ और चारों भाई, वह सब बाहर बैठे हैं और उन्हें खीर परोसी जा रही है। और जैसे ही माता खीर परोस के वापस आती हैं तो देखती हैं कि अचानक से एकदम से बहुत हवा का झोंका आता है और उस हवा के झोंके के साथ कुशा का एक तिनका, घास का एक तिनका उनके ससुर राजा दशरथ की खीर में पड़ जाता है। अब माता मर्यादा के चलते वहां जाकर अपने हाथ से तो उस खीर में से तिनके को नहीं हटा सकती, तो वो क्या करती हैं, बहुत ही तीव्र अपनी दिव्य दिव्य दृष्टि से उस तिनकी की तरफ एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से देखती हैं और इस प्रकार अपनी शक्ति को उस दृष्टि में स्फुरित करती हैं और उनमें इतना तेज है, इतनी शक्ति है कि वह तिनका घास का उस खीर में भस्म होकर राख बन जाता है। ऐसी अद्भुत हमारी मां में शक्ति है। परंतु महाराजा दशरथ कौशल राज के महाराजा, इक्ष्वाकु वंशज, चक्रवर्ती सम्राट हैं और उन्होंने ये सब देख लिया। और अब ये आगे की कथा बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। वो अपनी बहुरानी को बुलाते हैं, कहते हैं बेटी इधर आइए, और बुलाकर कहते हैं अभी जो आपने किया, आपकी एक शक्ति, मैं जानता हूं आप शक्ति स्वरूपा हैं, आपके अंदर देवी का वास है, परंतु जिस प्रकार आपने इस कुशा के तिनके को अभी अभी देखकर भस्म किया ना बेटी, आप मुझे वचन दीजिए। देखिए महाराजा दशरथ ससुर जी अपनी बहुरानी से एक वचन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे वचन दीजिए कि जिस प्रकार आपने इस तिनके को आज देखा, अन्यथा अपने जीवन में आगे कभी भी अपने शत्रु को भी उस निगाह से, उस दृष्टि से मत देखना। माता मान भी जाती हैं। और देखिए ये दर्शन करने, ये अनुसरण करने योग्य है कि शक्ति स्वरूपा हमारी माता चाहती तो त्रिलोक के विजेता रावण को अपनी इस दिव्य दृष्टि से, तीव्र दृष्टि से भस्म भी कर सकती थी, परंतु उन्होंने वचन का पालन किया, वचन जो उन्होंने अपने ससुर को दिया, और इस मर्यादा का पालन किया। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। केवल मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान श्री राम ही नहीं, उनकी धर्म पत्नी हमारी माता जगत जननी मां सीता भी मर्यादाओं का पालन करती हैं। और यही सीख हमें सुंदरकांड की इस चौपाई और इस लोक कथा से मिलती है
कि हर नारी में वही शक्ति होती है, इतना सामर्थ्य होता है कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। परंतु यदि वे मर्यादाओं का भी पालन करती हैं, तो वही हर नारी जो शक्ति स्वरूपा है, हर किसी में देवी का वास है, तभी वह मातृ शक्ति से और जननी की जो शक्ति होती है, जो हमारी माँ सीता में है, उसके साथ भी अपना वो भी आदरणीय और वे भी पूजनीय होती हैं। यदि वे अपनी शक्ति को जानते हुए भी सब कुछ मर्यादाओं का भी पालन करती हैं। तो आइए आज के इस प्रसंग को, आज के इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं और जाते जाते देवी का स्मरण करते हैं, देवी को नमस्कार करते हैं कुछ श्लोक के साथ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ इसी प्रकार आध्यात्मिक धार्मिक प्रसंगों का यह क्रम जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।